नीचे गई है, उसके बाद हमारे पास वापस नहीं आई। इन शॉर्ट किए नीचे शोर मच गया कि उसके सर पे चोट लग गई। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया, इन हाथों में, वो होश में नहीं थी। उसे मैं करीबी हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ जाकर उन्होंने फर्स्ट एड दी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने बता दिया, जैसे बताया कि इसके सर पे चोट लगी है। उन्होंने कहा एक स्टिच आएगा, उन्होंने लगा दिया और उन्होंने हमें पीट्स में रेफ़र कर दिया। वहाँ गए, डॉक्टर ने कहा कि हम इस 30 मिनट्स रखेंगे ताकि कोई नेगेटिव साइड ऐसा इम्पैक्ट ना आए, तो हम इसलिए 30 मिनट्स रखेंगे। बच्ची ने 20-25 मिनट वॉमिट कर ली, तो डॉक्टर ने कहा कि सर की चोट है, तो ज़्यादा बेहतर आप सिटी स्कैन करवा लें। हम सिटी स्कैन की तरफ गए हैं, तो वहाँ पे हमें पता चला कि ब्लड है। उन्होंने बच्ची को एडमिट किया। बच्ची 8 से 10 दिन उसने सर्वाइव किया, उसके बाद दुनिया छोड़ के चली गई। एक ऐसी तल्ख हकीकत कि मैं अपने हाथों से साइन कर रहा हूँ, अंगूठे लगा रहा हूँ कि मेरी बच्ची का वेंटिलेटर हटा दिया जाए, और मेरे सामने उसकी सांसें रुक गई। इससे बड़ी तकलीफ अल्लाह किसी को ना दे। लेकिन जो बुलेट चली है वो चली ही क्यों? अब वो जिस वेपन से चली वो डेफिनेटली नाजायज़ होगा। अब वो जो नाजायज़ वेपन कहाँ से आया? कहीं मार्केट से परचेज़ किया गया। तो जब इनकी सेल परचेज़ होती है, जो चीज़ें मूवमेंट ऐसे होती है नाजायज़ तौर पे, उन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता ताकि ये इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे ही ना। दूसरा ये कि जो नाजायज़ असला किसी से बरामद भी हो जाता है, अगले ही दिन उसकी ज़मानत भी हो जाती है। वहाँ साहब बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या, 7 साल की बहुत ही प्यारी बच्ची, और हर दर्द दिल रखने वाला शख्स जो साहिब औलाद है उसके लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है उसके लिए। और आपका दुख हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं, शायद उस तरह से बयान हम ना कर सकें जिस कर्ब से और जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे। क्या हुआ था? एक्चुअली ईद मिलाद नबी का दिन था, 6 सितंबर। तो हम किसी की तरफ इनवाइटेड थे, रिलेटिव हैं हमारे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि वहाँ जाएंगे, चूँकि जैसे लाहौर में अब एक त्यौहार चलता है, बहुत हमारे लिए बहुत एक अजीम दिन है। तो वहाँ जाएंगे, सारे बैठेंगे, एक अच्छा समा होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। छुट्टी का दिन था तो हम वहाँ चले गए। बच्चे हमारे साथ ही थे। तो नीचे डिफरेंट चीज़ें बट रही थी, लोग जैसे खुशी से देते हैं न्याज के तौर पे, और नीचे भटूरे भी लग रहे थे, गोलगप्पे लग रहे थे। तो बेटी ने हमसे परमिशन ली कि मैं नीचे जा रही हूँ गली में, तो मैं गोलगप्पे खाऊं। वो नीचे गई है, उसके बाद हमारे पास वापस नहीं आई। इन शॉर्ट किए नीचे शोर मच गया कि उसके सर पे चोट लग गई। ठीक। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया, इन हाथों में, वो होश में नहीं थी। उसे मैं करीबी हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ जाकर उन्होंने फर्स्ट एड दी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने बता दिया, जैसे बताया कि इसके सर पे चोट लगी है। उन्होंने कहा एक स्टिच आएगा, उन्होंने लगा दिया और उन्होंने हमें पीट्स में रेफ़र कर दिया। वहाँ गए, डॉक्टर ने कहा कि हम इसे 30 मिनट्स रखेंगे ताकि कोई नेगेटिव साइड ऐसा इम्पैक्ट ना आए, तो हम इसलिए 30 मिनट्स रखेंगे। बच्ची ने 20-25 मिनट वॉमिट कर ली, तो डॉक्टर ने कहा कि सर की चोट है, तो ज़्यादा बेहतर आप सिटी स्कैन करवा लें। हम सिटी स्कैन की तरफ गए हैं, तो वहाँ पे हमें पता चला कि ब्लड है। हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हम वहाँ से फौरी जनरल हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे पहले गए हैं, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सारे हालातों वाक़यात थे वो पहले कहें जी कि आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाएं। हमने उनसे कहा कैसे जा सकते हैं, न्यूरो का केस, हम तो रैप नहीं जा सकते। खैर अल्लाह करके उन्होंने कहा जी पुलिस केस है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो हमने करवाया। उन्होंने बच्ची को एडमिट किया। बच्ची 8 से 10 दिन उसने सर्वाइव किया, और उसके बाद दुनिया छोड़ के चली गई। एक ऐसी तल्ख हकीकत कि मैं अपने हाथों से साइन कर रहा हूँ, अंगूठे लगा रहा हूँ कि मेरी बच्ची का वेंटिलेटर हटा दिया जाए, और मेरे सामने उसकी सांसें रुक गई। इससे बड़ी तकलीफ़ अल्लाह किसी को ना दिखाए। उसके बाद वहाँ पे सारे मामलात हुए। उन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम होना है, वो भी करवा लिया, ब्लड भी ले ली। एक पहले वो मेरी बच्ची अज़ियत में थी, मज़ीद उसके साथ उन्होंने चीर-फाड़ किया, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, बुलेट ले ली। बुलेट लेने के बाद फिर वो आगे पुलिस की कार्रवाई थी, अब वो चल रही है।